तो क्वेश्चन नंबर 7, यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स इवैल्यूएट। फर्स्ट पार्ट है 4 पावर माइनस 3, 4 टू द पावर माइनस 3। इसको सॉल्व करना है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के रूल्स का यूज करके इसको सॉल्व करना है। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो जो क्वेश्चन है उसको राइट कर लेते हैं। गिवन है 4 पावर माइनस 3। देखिए 4 पावर माइनस 3, तो इसको सॉल्व करने के लिए जब माइनस की पावर है तो उसको प्लस की पावर में चेंज करना पड़ेगा। किसमें? प्लस की पावर में चेंज करना पड़ेगा। ऐसे इसको ओपन नहीं कर सकते, इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। अगर सपोज करिए कि 4 पावर 3 लिखा है, सपोज करिए 4 पावर 3 है, तो 4 पावर 3 को हम अगर एक्सपेंड करें तो क्या हो जाएगा? 4 पावर 3 है तो 3 पावर है तो 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई लिखेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4। अगर किसी भी नंबर की पावर अगर माइनस में है तो उसको एक्सपेंड नहीं कर सकते, तो सबसे पहले उसको हमें चेंज करना पड़ेगा प्लस की पावर में। देखिए प्लस की पावर में चेंज करने के लिए क्या होता है, रूल क्या है इसका? तो यहां पर देखिए इसका जो रूल होगा, अगर किसी भी नंबर की पावर माइनस में है, सपोज करिए ए टू द पावर माइनस एम है, इसको अगर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 अपान ए टू द पावर एम, इस तरह से हो जाएगा। या इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि अगर सपोज करिए कि अगर कोई फ्रैक्शन में नंबर है ए अपान बी होल पावर एम माइनस एम, तो अगर इसको हमें प्लस में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा? इस नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा। जो भी नंबर गिवन है उसका रेसिप्रोकल, जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल में क्या हो जाएगा? जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? बी अपान ए, और ये प्लस की पावर हो जाएगी एम। तो यहां पर 4 पावर माइनस 3 ये गिवन है। तो अगर इस तरह से देखें तो डायरेक्ट भी हम राइट कर सकते हैं 1 अपान 4 पावर 3, ऐसे राइट कर सकते हैं। या फिर इस तरह से भी राइट कर सकते हैं कि 4 का रेसिप्रोकल। तो 4 क्योंकि कैसा नंबर है? 4 आपका होल नंबर है, 4 आपका होल नंबर है, तो होल नंबर को हम क्या करेंगे? 4 को, तो उसको जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 4 अपान 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 अपान 1 हो जाएगा। और 4 अपान 1 का जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 अपान 4, तो 4 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1 अपान 4। तो डायरेक्ट हम ऐसे राइट कर सकते हैं 1 अपान 4 पावर 3 कह दें, या इस तरह से कह दें कि 1 अपान 4 होल पावर 3, ऐसे भी राइट कर सकते हैं। अब प्लस की पावर बन गई। तो कोई भी माइनस की पावर में है, अगर उसको हमें प्लस की पावर में चेंज करना है तो जो बेस है, बेस का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल अगर होल नंबर है तो उसके अपान में 1 होगा, तो हो जाएगा 1 अपान जो भी नंबर होगा 1 अपान 4। सपोज करिए 4 अपान 1 है तो 1 अपान 4 हो जाएगा। अगर कोई फ्रैक्शन के रूप में है तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? उसका रेसिप्रोकल, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और पावर प्लस में हो जाएगी। तो जब ये हो गया तो अब इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो पावर 3 है तो किस बेस की पावर 3 है? 1 अपान 4 की, तो 1 अपान 4 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 अपान 4 इंटू 1 अपान 4 इंटू 1 अपान 4 इक्वल 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करने पर 1 ही आता है, अपान 4 4 जा 16, 4 जा 64, तो डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा? 64, तो 1 अपान 64, इट इज द आंसर। सेकेंड पार्ट है -3 होल पावर -5, ये गिवन है -3 होल पावर -5। तो पावर -5 है, पावर को हमें प्लस में सबसे पहले करना पड़ेगा, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? तो इसमें देखिए सॉल्व करेंगे तो जो नंबर है उसको राइट कर लेते हैं। ये जो गिवन है -3 होल पावर -5 इक्वल, अब इसमें भी वही रूल लागू होगा। क्या लागू होगा? सिंस
ए पावर माइनस एम, या हम कहते हैं कि ए अपान बी पावर माइनस एम इक्वल टू हो जाएगा बी अपान ए। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे बेस का जब रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर प्लस की हो जाएगी, पावर एम आ जाएगा। ऐसे ही -3 जो बेस है, -3 है आपका, तो ये एक इंटीजर है -3, इंटीजर है -3। तो इसको अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करना चाहें तो -3/1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का नंबर है, 3 है, तो 3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/3। कितना हो जाएगा? 1/3, क्योंकि 3/1 1/3 हो जाएगा। चूंकि माइनस का नंबर है इसलिए -1/3। क्या हो जाएगा? -1/3। अगर माइनस का नंबर रहेगा, पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव रहेगा, और निगेटिव है तो निगेटिव रहेगा। तो चूंकि निगेटिव नंबर है तो माइनस का नंबर रहेगा, और 3 का जो रेसिप्रोकल होगा 1/3, तो -1/3 होल पावर 5। अब पावर माइनस में नहीं लिखेंगे, माइनस की पावर किस में कर दी? प्लस में कर दी। जब प्लस में पावर हो गई तो जो बेस लिखा है उसको उतने टाइम्स मल्टीप्लाई में लिख देंगे। तो -1/3 5 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो -1/3 इंटू -1/3 इंटू -1/3 इंटू -1/3 इंटू -1/3। ये आपने राइट किया, तो इक्वल क्या हो जाएगा? देखिए माइनस 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 के सभी नंबर हैं, तो सबसे पहले इसका साइन का मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 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 का मल्टीप्लाई प्लस, प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, तो माइनस आ जाएगा। या हम ऐसे कहते हैं कि अगर माइनस मल्टीप्लाई में आया है तो अगर इवन टाइम में आया है, माइनस जो है इवन टाइम आया है, तो वो उसका साइन क्या हो जाएगा? उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अगर ऑड टाइम माइनस में आया है मल्टीप्लाई में, तो इसमें ऑड टाइम है, क्योंकि 1 2 3 4 5 टाइम्स आया है, तो 5 टाइम्स माइनस आया, तो इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 8 टाइम्स आया ना, तो ये माइनस में होगा। किस में होगा? माइनस। तो माइनस राइट किया। 1 1 1 का मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में तो 1 ही आएगा अपान, और यहां पर 3 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243। कितना हो जाएगा? 243। तो सबसे पहले साइन का मल्टीप्लाई किया, तो साइन अगर ऑड टाइम आया है मल्टीप्लाई में तो माइनस में आएगा, अगर इवन टाइम आता तो प्लस में आता साइन। और 1 का 1 में मल्टीप्लाई चाहे जितने टाइम्स कर दें, माने 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कितने भी टाइम्स कर दें 1 ही आता मल्टीप्लाई में। और 3 इनका डिनोमिनेटर्स में 3 3 3 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इसका 3 मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243। यही आंसर हो गया। देखिए थर्ड पार्ट है इसका, 1/2 होल पावर -4। जो क्वेश्चन है उसको पहले राइट कर लेते हैं। 1/2 होल पावर -4 ये गिवन है। देखिए इसको अब करना है, तो जब इसको ओपन करना है तो 1/2 को हम 4 टाइम्स नहीं ओपन कर सकते। यहां पर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पावर माइनस में है, तो इसको हमें प्लस में चेंज करना है। तो आपको रूल मालूम है कि सिंस A/B होल पावर -m इक्वल क्या हो जाएगा? इसका बेस का रेसिप्रोकल हो जाता है, तो B/A होल पावर m पॉजिटिव हो गया। अब इसको राइट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 का रेसिप्रोकल, 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 पलट देंगे ना नंबर, तो 2/1 हो जाएगा। तो 2/1 मीन्स हो गया 2। अगर किसी के डिनोमिनेटर में 1 आ जाता है तो इसका मतलब वो पूरा होल नंबर हो गया। तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 2/1। 2/1 मीन्स हो गया 2, तो इसका मतलब हो गया 2 होल पावर 4। कितना हो जाएगा? होल पावर 4 प्लस की पावर हो गई, क्योंकि इसका बेस का रेसिप्रोकल कर दिया गया, तो इसका जो साइन होगा पावर का वो चेंज हो गया। माइनस का 4 था तो प्लस का 4 हो गया। अब इसको ओपन कर देंगे तो 2 को 4 टाइम्स राइट करेंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दें
2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। तो आंसर कितना आ गया? 16। अब देखिए फोर्थ पार्ट है, तो फोर्थ पार्ट में 4 पावर 0 प्लस 5 पावर 0 ये गिवन है। तो इसमें सॉल्व करेंगे तो देखिए जो क्वेश्चन है उसको राइट कर लें, 4 पावर 0 प्लस 5 पावर 0 ये गिवन है, इक्वल। अब इसको 4 पावर 0, अगर 4 पावर 1 हो सपोज करिए, तो 4 पावर 1 मीन्स ओनली 4, 5 पावर 1 मीन्स ओनली 5। लेकिन यहां पर 4 पावर 0 है, तो किसी भी नंबर की जो एक्सपोनेंट रूल है या प्रॉपर्टी है एक्सपोनेंट की, क्या है? किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है मीन्स a पावर 0 इक्वल टू 1। कोई भी नंबर है अगर उसकी पावर 0 लगी है, वो चाहे पॉजिटिव नंबर हो या निगेटिव नंबर हो, अगर उसकी पावर 0 लगी है तो उसकी वैल्यू होती है 1। कितनी होती है? 1। तो 4 पावर 0 के प्लेस पर क्या रखे? 1 प्लस 5 पावर 0 इक्वल टू हो जाएगा 1, और 1 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। 2 इज द आंसर। फिफ्थ पार्ट है 5/6 होल पावर 6 इंटू 5/6 होल पावर -4। तो यहां पर देखिए दोनों का बेस मल्टीप्लाई में है, बेस 5/6 इसका भी है, 5/6 इसका भी है, दोनों का है बेस वही है, सेम है। और जो पावर्स हैं, पावर्स ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में। अगर बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो क्या होता है? पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन राइट कर लेंगे। तो क्वेश्चन है 5/6 होल पावर 6 इंटू 5/6 होल पावर -4 इक्वल। तो यहां पर जो रूल यूज करेंगे, सिंस a पावर m इंटू a पावर n, देखिए दोनों का बेस सेम है तो क्या हो जाता है? पावर ऐड हो जाती है, तो a पावर m प्लस n। किस रूल का यूज कर रहे हैं उसको को आपने मेंशन कर दिया, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? 5/6 वन टाइम लिखा गया, होल पावर ये ऐड हो जाएंगे तो 6 प्लस -4 ऐसे राइट कर दिया, ब्रैकेट में रख दिया। अब ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो उसके बिफोर प्लस साइन है, तो जो साइन का है उसी साइन में आ जाएगा, या प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा तो माइनस का 4 आ जाएगा। तो इक्वल हो जाएगा 5/6 होल पावर 6 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -4। तो ये बन गया आपका 5/6 होल पावर 6 में 4 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। जब होल पावर 2 हो गई तो इसमें क्या हो जाएगा? 5/6 ओपन करेंगे तो 5/6 2 टाइम्स राइट किया जाएगा, क्योंकि 2 पावर है तो 5/6 इंटू 5/6 मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो 5 5 जा 25/6 6 जा 36, 25/36 ये आपका आंसर हो गया। 6 पार्ट है 3/2 होल पावर -2 एंड होल पावर -2। माने पावर लगी है 3/2 बेस है, उसकी होल पावर -2 लगी है, फिर सब पूरे की होल पावर -2 है। देखिए पावर की अगर पावर लगी हुई है तो वहां पर पावर पावर का क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को राइट करेंगे, क्वेश्चन राइट कर लें 3/2 होल पावर -2 कर्ली ब्रैकेट होल पावर -2 इक्वल। अब ये रूल आपका क्या कौन सा यूज हो रहा है? सिंस a पावर m होल पावर n इक्वल टू, अगर कोई भी नंबर है बेस है, बेस में a है, a की पावर m लगा है, उसकी होल पावर n लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? पावर पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो a पावर m इंटू n। इस रूल के अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा? 3/2 और ये पावर पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2 इंटू -2, पावर से पावर का मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल हो जाएगा 3/2 होल पावर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 2 2 जा 4, तो पावर 4 हो गई, प्लस की 4 हो गई पावर ना, प्लस की पावर आ रही है। आप इसको ओपन कर देंगे
तो इक्वल क्या हो जाएगा 3/2, 4 टाइम्स राइट किया जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2, 4 टाइम्स राइट कर लिया, मल्टीप्लाई कर दें। तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81 अपान 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो 81/16, ये आपका आंसर हो गया। 7th पार्ट है -3 होल पावर -1 इंटू 1/3 होल पावर -1। पावर -1 लगी है। अगर केवल पावर -1 लगी किसी नंबर की पावर, जो बेस है हमारा, बेस की पावर -1 लगी है, इट मीन्स हो गया इसका ओनली रेसिप्रोकल, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो प्लस की पावर 1 आ जाएगी, प्लस की 1 पावर आ जाएगी, इसका मतलब जो बेस में है बस उतना हो जाएगा, तो सीधे इसका रेसिप्रोकल। अगर पावर -1 लगी है तो इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, वो नंबर क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन राइट करेंगे, -3 होल पावर -1 इंटू 1/3 होल पावर -1 इक्वल, देखिए इसमें क्या होता है, सिंस a पावर -1 इक्वल 1/a, इसका डायरेक्ट रेसिप्रोकल, ये आपका एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग रूल है। पावर -1 हो, अगर पावर -2 होगी तो इसका बेस का तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, बेस का रेसिप्रोकल हो जाएगा, पावर प्लस की लग जाएगी, प्लस की पावर 2 लग जाएगी। यहां प्लस की पावर अगर मान लो 1 भी लगाते हैं तो फिर अगर ओपन करेंगे तो 1 टाइम राइट करना पड़ेगा, तो 1/a आ जाएगा, तो सीधे हम रेसिप्रोकल इसको राइट कर सकते हैं। तो -3 का रेसिप्रोकल तो निगेटिव नंबर है, माइनस का नंबर है, तो माइनस का नंबर है तो माइनस में ही रहेगा, और 3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 3 मीन्स हो गया 3/1, और इसका रेसिप्रोकल 1/3 पलट जाएगा नंबर, तो -1/3 ये हो जाएगा, इंटू 1/3 पावर -1 है, इसका मतलब है 1/3 का रेसिप्रोकल, तो 1/3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, नंबर पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 3/1, 3/1 मीन्स होगा 3। किसी भी नंबर के अगर अपान में 1 है तो इसका मतलब सीधे जो न्यूमरेटर में होगा वही नंबर हो गया, तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 3, तो हो जाएगा इंटू 3। तो 1/3 का रेसिप्रोकल सीधे राइट करना है आपको, तो 3 राइट कर लिया। अब देखिए 3 और 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल कर दें, 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, तो 3 की टेबल से 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, कितना आ गया इक्वल माइनस, और ये प्लस का नंबर है तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, या हम ऐसे राइट कर दें -1/1 इंटू 1 आ गया, सपोज करिए ऐसे, ये है ना, तो ये न्यूमरेटर का नंबर है, तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, 1 1 जा 1/1, तो -1/1 मीन्स हो जाएगा, जब डिनोमिनेटर 1 है तो जितना न्यूमरेटर में वही राइट कर लें, तो -1, ये आपका आंसर हो गया। 8th पार्ट है 5/7 होल पावर -1 इंटू 7/4 होल पावर -1, इसमें भी पावर माइनस में लगी है, तो सबसे पहले क्वेश्चन राइट करेंगे, 5/7 होल पावर -1 इंटू 7/4 होल पावर -1। अब यहां पर इसको सीधे पावर -1 है तो इसका मतलब इट मीन्स होगा इसका रेसिप्रोकल, सपोज करिए a पावर -1 इक्वल टू क्या होता है 1/a, ये रूल है आपका। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 5/7 होल पावर -1 मीन्स इट्स रेसिप्रोकल 7/5 इंटू 7/4 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 4/7। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए न्यूमरेटर में 7 है, डिनोमिनेटर में भी 7 है, 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। अब ये आपका कितना निकल आया 1/5 इंटू 4/1, मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को, तो 4 1 जा 4/5 1 जा 5, तो 4/5 इट इज द आंसर। 9th पार्ट है 3/2 होल पावर -1 डिवाइड बाई 2/5 होल पावर -1, तो इसमें भी पहले क्वेश्चन राइट कर लेंगे, 3/2 होल पावर -1 डिवाइड बाई 2/5 होल पावर -1,
इसमें भी पावर -1 है, इट मीन्स क्या हो गया, इसका रेसिप्रोकल राइट करना पड़ेगा। तो सिंस a पावर -m इक्वल टू, अब यहां पर देख लें क्योंकि रेसिप्रोकल सीधे, तो a पावर -1 है इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/a। ये आपने रूल यूज किया, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया 3/2 होल पावर -1 है, तो इसका मतलब बेस का रेसिप्रोकल, तो बेस का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/3 डिवाइड बाई, यहां पर 2/5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/2 इक्वल। अब डिवाइड फ्रैक्शन में अगर हमें डिवाइड सॉल्व करना है तो डिवाइड को क्या करेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई में जब चेंज करेंगे तो डिवाइड साइन के बाद में जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहां पर देखिए 2/3 और डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो इसका रेसिप्रोकल राइट कर दें 2/5। अब न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दें तो 2 2 जा 4/3 5 जा 15। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया 4/15। 10th पार्ट है 1/2 होल पावर -1 प्लस 1/3 होल पावर -1 और होल पावर 0। देखिए इसके जो सीधे है, तो अगर हम अंदर इसको हम सॉल्व करें, सपोज करिए अगर नहीं भी सॉल्व करते हैं तो जो पूरे के होल पावर देखिए 0 लिखा हुआ है, तो जब पूरे के होल पावर 0 होते मीन्स इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 आ जाएगी। कितना आ जाएगी 1 आ जाएगी। किसी भी नंबर की पावर 0 अगर होगी तो उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। या इसको हम सॉल्व करके भी देख सकते हैं। तो जो क्वेश्चन है पहले उसको राइट कर लें, 1/2 होल पावर -1 प्लस 1/3 होल पावर -1 बिग ब्रैकेट क्लोज होल पावर 0। इतना राइट किया। अब देखिए अब हम अंदर का से पहले सॉल्व कर लें। सपोज करिए कि अब हम सॉल्व करना जा रहे हैं तो इसको अंदर का सॉल्व कर लें तो इक्वल क्या हो जाएगा यहां पर 1/2। आपको क्या पता है सिंस a पावर -1 इक्वल टू 1/a, सीधे रेसिप्रोकल इसका। तो 1/2 पावर -1 है तो इसका 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 मीन्स हो गया 2 प्लस 1/3 पावर -1 है तो 1/3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 3 एंड होल पावर 0। तो ये आ गया 2 + 3 प्लस किया तो कितना आ गया 5 होल पावर 0। और किसी भी नंबर के अगर पावर 0 है, a पावर 0 मीन्स कितना होता है 1, उसकी वैल्यू आ जाती है 1। तो 5 पावर 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। यही आंसर हो गया।